क्या किसी को वो याद है? तीन किस्म क्या है? हाँ बोलो अभी। मुस्लिमुन, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमीन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अभी मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था बेटा? वॉइस तो थोड़ा गड़बड़ हो गया तो। ओके हमारी वॉइस थोड़ी गड़बड़ हो गई है, इसलिए सुनाई नहीं दिया। ओके ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। तो हमने ये देखा था कि मैंने क्वेश्चन ये पूछा था कि अरेबिक ग्रामर में कितने किस्म के वर्ड्स होते हैं, कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं। क्वेश्चन ये था। इसका आंसर क्या है? कितने टाइप के वर्ड्स होते हैं? 3 किस्म के ना? 3 किस्म के। वेरी गुड। क्या क्या नाम है उनका? एक तो हर्फ एंड माशाल्लाह। फिल और राइट। तो बेसिकली 3 तरीके के हर एक जो वर्ड रहेगा, कोई भी वर्ड रहेगा, वो ईदर ऑफ द ट्री रहेगा। ठीक है, वो कोई इनमें से ही 3 रहेगा। एक रहेगा हर्फ। हर्फ को हम क्या बोलते हैं? हर्फ को हम कनेक्टिंग वर्ड्स बोलेंगे, जो खुद से कुछ मतलब नहीं बनाते, जैसे टू, फॉर, फ्रॉम। और उर्दू में अगर हम देखेंगे, जहां, वहां, तक, पर, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये सारी जो हो जाएगी, ये हो जाएगी हर्फ। ठीक है। फेल में क्या आएगा? फेल में आएगा जो एक एक्शन करेगा, जैसे खेलना, रनिंग, प्लेइंग, प्लेज, स्माइल्स, ईट्स, स्लीप्स। ये सारे के सारे वर्ड्स जो हैं, या सोना या खाना या पीना, ये जो भी है एक्शन, ये सारी की सारी जो एक्शन है, वो सारी की सारी को हम क्या बोलेंगे? हमको फेल में बोलेंगे उसको। इन दोनों के अलावा जो भी बचा, वो सारा का सारा इसम होगा। तो हमने ये देखा था कि इसम सबसे बड़ी कैटेगरी होती है। सबसे बड़ी जो कैटेगरी है वो इसम है। तो इसम में क्या क्या आएगा? तो इसम में हमने देखा था कि इसम में आता है नाउन, एडजेक्टिव, पर्सन, हाँ, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग, आइडिया, एडजेक्टिव, एडवर्ब एंड मोड। ठीक है, क्या क्या नाम आता है इसमें? नाम आएगा, जगह का नाम आएगा, चीज का नाम आएगा, कोई आइडिया हो वो आएगा, कोई एडजेक्टिव हो जो नाउन को डिस्क्राइब करता है वो आएगा, और लास्ट में एडवर्ब आएगा। एडवर्ब क्या होता है? जो कि एक्शन को डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो इसम बहुत बड़ी कैटेगरी है। तो हमने सबसे पहले इसम को पढ़ना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसमें भी हमने देखा था कि इसम में भी 3 तरीके के इसम में हमने देखा कि 4 प्रॉपर्टीज होती है इसम की, है ना। तो हमने चारों की चारों प्रॉपर्टी नहीं पढ़ी थी, हमने बस 2 ही प्रॉपर्टी के ऊपर ध्यान दिया है अब तक। ठीक है, किसी को याद है इसम की कौन कौन सी प्रॉपर्टी में हमने ध्यान दिया है? स्टेटस और नंबर। स्टेटस और नंबर, वेरी गुड। ठीक है, उसको उर्दू में हम लोग आराब और तादाद बोलेंगे। ठीक है, तो हमने, और स्टेटस कितने टाइप का होता है? 3, रफा, नसब और जर। रफा, नसब, जर। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करो, बाकी लोग भी आंसर दो प्लीज। ठीक है, ओके। रफा क्या होता है? रफा क्या होता है? रफा उन से या यू से एंड होता है। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो रफा के 2 डेफिनेशन होंगे। एक डेफिनेशन होगा जो उन और अ से एंड, उ या उन से एंड होगा, उसको हम लोग रफा बोलेंगे। पर रफा का मतलब क्या होता है? जो काम करने वाला हो, जो उसमें, अगर चाहे एक सेंटेंस में हमको देखना होता है कि एक्शन क्या है, वो एक्शन कौन कर रहा है, उसको हम लोग रफा बोलते हैं। जैसे कि आई एम ईटिंग, आई एम टीचिंग। तो इसमें टीचिंग जो है वो वर्ब है। कौन कर रहा है टीचिंग, कौन कर रहा है ईटिंग? आई। तो आई क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा रफा। समझ गया रफा का मतलब सबको? ठीक है, नेक्स्ट। रफा के बाद क्या था? नसब। कोई और बोलना चाहेगा नसब के बारे में? नसब क्या होता है? कोई और बोलना चाहेगा नसब क्या होता है? डिटेल। डिटेल, वेरी गुड। ठीक है,
तो जैसे कि मैं बोला आई एम ईटिंग, अगर मैं बोलूं आई एम ईटिंग बिरयानी, तो बिरयानी क्या हो जाएगा, डिटेल हो जाएगा, क्या खा रहा हूं मैं, व्हाट आई एम ईटिंग। आई एम ईटिंग बिरयानी इन रेस्टोरेंट, ये भी एक डिटेल हो गया, ठीक है। आई एम ईटिंग बिरयानी इन रेस्टोरेंट इन मॉर्निंग, इन इवनिंग, ये सारी की सारी जितने भी डिटेल होंगी ये सारी की सारी नसब हो जाएगी, ठीक है। और हमने लास्ट क्लास में एक नया कंसेप्ट पढ़े थे जिसका नाम था जर। और नसब में एंडिंग क्या होनी चाहिए, कोई और बोल सकता है नसब में एंडिंग क्या होनी चाहिए? नसब में एंडिंग क्या होती है? एन या ए से एंड होता है। एंड अ से एंड होगा या अन से एंड होगा, है ना, अ से या अन से एंड होगा, ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। और जर के बारे में कौन समझाएगा, जर क्या होता है? जर जर में जेर होता है ना, जो डबल जेर, जेर डबल जेर, डबल जेर होगा, माशाल्लाह, वेरी गुड। ई होगा या इन होगा, है ना। और जर का मतलब क्या होता है, जर वो इसम जो रफा में है उसके बारे में और हमको बताएगा कि उसका ओनर क्या है। जैसे कि लास्ट टाइम बहुत लोगों को शायद इसमें कंफ्यूजन था, तो मैं एक और एग्जांपल दूंगा। जैसे कि मैं बोलूंगा कि भाई सिखा रहा है ना, तो भाई सिखा रहा है, इस वर्ड में अगर जब हम सिर्फ भाई को देखेंगे तो ये रफा हो जाएगा, है ना, क्योंकि सिखाना भाई कर रहे हैं। पर अगर मैं इस तरीके से बोलूंगा कि ये ना मेरा भाई सिखा रहा है, तो मेरा जो है ना, मतलब वो भाई का एक ओनर आ बच्चे जाएगा। मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे हाँ, मैदान में खेल रहे हैं, मैदान नसब में आएगा। सोना, हम सो रहे हैं, या तो हाँ। बच्चा सो रहा है, सोना नसब में आएगा। राइट राइट राइट। और जर का एग्जांपल में कैसा होगा, जैसे कि मैं बता रहा था कि अब मैंने बोला कि आवाज कम आ रही है। आवाज कम आ रही है, सभी को ये कम आ रही है आवाज? नहीं आ रही है। हाँ ठीक है, मैंने आवाज यहाँ पे बढ़ाई है, अगर अभी भी कम आ रही है तो प्लीज बोल देना। अभी आ रही है बुब्बू आवाज? आ रही है। ठीक है, मे बी वॉल्यूम वगैरह कम रहेगा, चेक कर लेना एक बार, ठीक है। वॉल्यूम बढ़ा लीजिए। हाँ ठीक है, तो ओके, तो अभी हम जर के बारे में देख रहे थे। जर क्या होगा, जर ये होगा कि ओके, तो जर ये होगा, हाँ, जर होगा कि जिसमें एक और ओनर के बारे में, हाँ, डबल जेर या जेर होगा, और एक उसमें क्या होगा, और एक ओनर के बारे में इंफॉर्मेशन भी होगा, है ना। जैसे कि भाई सिखा रहा है, मेरा भाई सिखा रहा है, तो मेरा क्या हो जाएगा, मेरा जर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि एक और एग्जांपल देता हूं, द कार इज रेड, है ना, और मैं अगर जब बोलूंगा इब्राहिम्स कार इज रेड, तो मैंने कार के ओनर के बारे में बता दिया, है ना। इस तरीके से जब इसम का ही एक ओनर आ जाएगा, वो ओनर को हम लोग क्या बोलेंगे, ओनर को हम बोलेंगे जर। हाँ, ओनर को हम जर बोलेंगे, वेरी गुड, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि तादाद के बारे में। तो बेसिकली अरेबिक में या तो सिंगल हो सकता है, या तो दो जोड़ी में हम बात कर सकते हैं, या तो हो सकता है पूरी की पूरी ग्रुप के लिए, है ना। तो उसमें से हमने एक चार्ट को याद करने की कोशिश की थी, ठीक है। उसमें हमने एक चार्ट को याद करने की कोशिश की थी। वो चार्ट किसी को याद है? बहुत लोगों ने मुझे मैसेज भी किया है वो चार्ट का पूरा डिटेल। कोई और आज अभी यहाँ पे बोलना चाहेगा, बड़ी पुप्पू या फिर मैं बोलूं? हाँ, मुफरत वाहिद के लिए, एक के लिए रफा। वो ऐसे नहीं बोलना है, वो बस इतना बोलना है, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। हाँ बोलता हूँ। मुफरत मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुसना, मुस्लिमान, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। हाँ बराबर है, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी। हाँ, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, बस मुस्लिमैनी, तीन का सेट है। मुस्लिमैनी। हाँ, और जमा में मुस्लिमून, मुस्लिमून, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीनी, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना, मुस्लिमून, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन। हाँ, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना।
क्योंकि ये ना मेरे ख्याल हाँ। से पुप्पू भी है ना कहीं पे क्लास लिए है, मुझे फौजिया को भी यही डाले थे, उसमें मुस्लिम मून सिखाया हुआ है, बट है ना हम मुस्लिम उसको मुस्लिम, हाँ उसमें हम उसको मुस्लिम मूना ही पढ़ेंगे यहाँ पे, ताकि वो आगे जाके ना इसी पे इजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमारी हाँ। हमारी जो चार्ट है वो इस तरीके से है। तो पहली वाली जो चार्ट है, वो पहली वाली चार्ट में हम सिंगल के लिए पढ़ेंगे, तो किस तरीके से पढ़ेंगे? मुस्लिम मुन, मुस्लिम मन, मुस्लिमन। मुस्लिमिन, हाँ। मुस्लिमानी, मुस्लिमन। मुस्लिमैनी, हाँ। मुस्लिमैनी, और लास्ट वाला हाँ। रहेगा मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। अब हाँ। पहला जो इसमें, ओके मैं यहाँ पे वो चार्ट खोलता हूँ। ओके ये दिख रहा है सबको चार्ट? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, तो दिख रहा है। ये वाला वो चार्ट था, तो मैं इसको मुझे बड़ा आवाज कर देता कम हूँ। आ रही है। मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन। हाँ, तो ये वाला वो चार्ट है। ठीक है, तो पहला वाला यहाँ पे जो है मुस्लिम ये वाला है मुस्लिमुन, मुस्लिमन। मुस्लिमन, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, 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 मुस्लिमूना, मुस्लिमैनी, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। मुस्लिमून। हाँ। हाँ जी। ठीक है, तो यहाँ पे जिस तरीके से लिखा हुआ है, ये है रफा, ठीक है, ये है नसब, ये है जर। ठीक है, हाँ, और ये है सिंगल वाले, सिंगल पर्सन के लिए, ये दो लोगों के लिए, और ये है ये जमा के मल्टीपल लिए। लोगों के लिए। ठीक है, ठीक है, ये कंसेप्ट एक हमने लास्ट टाइम तक पढ़ लिया था। ठीक है, लास्ट टाइम वो मेरे ख्याल से तुम्हारा वॉल्यूम कम है बानुको, तो तुम एक बार चेक कर लो। ठीक है, ओके, ये हमने लास्ट टाइम तक लास्ट टाइम यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम लोग स्टेटस में ही और भी कुछ ऐड करेंगे, और इंशाल्लाह हम एक और चीज नंबर में भी ऐड करेंगे, और इंशाल्लाह कल हम थर्ड टाइप पे जाएंगे। मगर आज हम लोग बहुत ज्यादा एग्जांपल्स करने वाले हैं, आज हम लोग बहुत ज्यादा एग्जांपल्स करेंगे इंशाल्लाह, ताकि ना ये वाली एक्सरसाइज एकदम माइंड में फिट हो जाए। ठीक है, ओके, अब मुस्लिम मुन में, ओके, अब हम लोग मैं एक एग्जांपल से स्टार्ट करता हूं। ठीक है, अब देखो दो तरीके के मुस्लिम हैं। ओके, एक दो तरीके के मुस्लिम है। एक मुस्लिम है कि है ना जो फर्ज नमाज भी पढ़ता है, उसके बाद नफिल नमाज भी पढ़ता है, उसके बाद है ना फिर सुन्नत नमाज भी पढ़ता है, सारी की सारी नमाजें पढ़ रहा है ना। और एक और मुस्लिम है जो कि जाता है सिर्फ नमाज पढ़ के, फर्ज नमाज पढ़ के आके फिर है ना उसका काम हो जाता है। फिर वो पहला वाला जो मुस्लिम है, वो जो है वो रमजान के भी रोजे रखता है, फिर नवाफिल रोजे भी रखता है, फिर बहुत सारी इबादत भी करता है, कुरान भी पढ़ता है। ठीक है, और सेकंड वाला है वो बस है ना रमजान के रोजे रखता है। ठीक है, इन दोनों में फर्क है ना? फर्क है। ठीक है, तो पहला वाला क्या है? पहला वाला एक्स्ट्रा काम कर रहा है ना, बहुत ज्यादा काम कर रहा है, बहुत ज्यादा अल्लाह की इबादत कर रहा है, तो अभी उसको हम लोग क्या बोलेंगे? हैवी मुस्लिम, वजन वाला मुस्लिम बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको? हैवी हैवी मुस्लिम। मुस्लिम। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे हम लोग? दूसरे वाले को बोलेंगे लाइट मुस्लिम, हल्का मुस्लिम। ठीक है, हाँ। हल्का समझ गया? ओके, अभी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने ये एग्जांपल क्यों क्यों लिया। ठीक है, वापस से हम लोग ये चार्ट पे आ जाते हैं। ठीक है, हम लोग वापस ये चार्ट पे आ जाते हैं। ये जो चार्ट है ना, ये चार्ट है हैवी वाला चार्ट। देखो इसमें ना डबल पेश है, डबल जबर है, हाँ। डबल जेर है, तो इसको हम लोग हैवी वाला चार्ट बोलेंगे। तो हैवी वाले मुस्लिम कौन से हो गए? मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन, ये सारे के सारे वजन वाले मुस्लिम हो गए। ये फर्ज भी पढ़ते हैं, और ये नवाफिल भी पढ़ते हैं, सुन्नत भी पढ़ते हैं। ठीक है, ज्यादा अभी काम, अगर इसमें ज्यादा इबादत करने वाले, ज्यादा इबादत करने वाले, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, और अगर इसमें से मैं ये उन और जो लास्ट में न आता है ना वो मैं निकाल दूं, तो ये क्या हो जाएगा? मुस्लिमू, ये हो जाएगा मुस्लिमा, और ये हो जाएगा मुस्लिमी, मुस्लिम। है ना? इसमें से हम इसने एक्स्ट्रा काम किया कि कम काम किया? इसने कम काम किया, क्योंकि इसमें डबल पेश नहीं आ रहा, डबल जबर नहीं आ रहा, डबल जेर नहीं आ रहा, हाँ। सिंगल जबर आ रहा है, सिंगल हाँ। पेश, तो ये हो जाएगा लाइट। जब मैं इसमें से पेश निकाल दूं, डबल पेश निकाल दूं, डबल जबर निकाल दूं, डबल जेर निकाल दूं, तो ये वाला चार्ट लाइट हो जाएगा। मैं एक एग्जांपल, मैं इसको वापस से लिखता हूं, इसको कॉपी करता हूं, और हम इसको एडिट कर, हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये वाला चार्ट, जैसे कि मैंने बताया कि ये चार्ट क्या रहेगा? ये वाला चार्ट हैवी वाला चार्ट रहेगा, ये हैवी मुस्लिम चार्ट है। ठीक है, ठीक है, और तो यहाँ पे मैं लिखता हूं हैवी। ठीक है, तो ये वाला चार्ट क्या रहेगा? सॉरी,
हैवी, या फिर मैंने उर्दू में बोलेंगे वजन, क्योंकि इसमें डबल पेश है, डबल जबर है, डबल पेश। ओके, अगर मैं ये डबल पेश निकाल लूं यहाँ से और मैं यहाँ पे बस एक ही पेश लिखूं, डबल जबर निकाल दूं और सिर्फ एक सिंगल जबर रखूं, ठीक है, यहाँ पे डबल जेर निकाल दूं और यहाँ पे सिंगल जेर रखूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये हो जाएगा लाइट, मुस्लिम। राइट। तो ये बहुत इजी है, मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमी, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी देखा था, आज पुप्पू ने भी आंसर दिए, अर्जुन पुप्पू ने, कि जब ये, तो ये रफा है, ये नसब है, ये जर है, ये रफा है, ये नसब है, ये जर है, तो जब यहाँ पे उन था, यहाँ पे अन था और यहाँ पे इन था एंडिंग में, यहाँ पे क्या रहेगा, ऊ रहेगा, आ रहेगा और ई रहेगा। ये क्लियर है सबको? हाँ। ठीक है, हेवी में है ना, अभी हम सेकंड वाले में आएंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे हमने बस एक तनवीन को निकाला था, हमने तनवीन को कन्वर्ट किया था, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये पूरा जो नून है ना, ये नून को निकाल देंगे। तो अगर हमने ये हैवी में मुस्लिमानी था और ये लाइट में क्या रहेगा, ये सिर्फ मुस्लिमा रहेगा, यहाँ पे क्या रहेगा, मुस्लिमाई, और यहाँ पे भी मुस्लिमाई। तो जो नून है ना, वो एक्स्ट्रा नून वो हम निकाल देंगे, ठीक है, जो लास्ट में एक नून है ना, वो नून हम निकाल देंगे। सबको समझ गया ये? ठीक है, तो इसको हम लोग बोलेंगे ये लाइट हो जाएगा सेकंड के लिए, ये 2 के लिए लाइट हो जाएगा। अब बचा 3 है ना, तीन हैवी मुस्लिम यानी कि 3 लोग जाते हैं, 3 या 3 से ज्यादा ग्रुप में जाते हैं और ये लोग सब लोग इबादत करते हैं। एक मिनट, कोई आ रहा है तो हम उनको एंडल लेते हैं। कहाँ पे है पीपल, नहीं पता नहीं, मुझे लगा कि कोई एंटर हो रहा था। ठीक है, ओके, ठीक है, तो अभी हम थर्ड वाले चार्ट पे जाएंगे। तो थर्ड वाले में क्या है, इधर ऊना, ईना, ईना, यहां से भी हम लोग एक्स्ट्रा वाला नून निकाल देंगे, तो ये एक्स्ट्रा वाला नून निकाल देंगे हम लोग, तो ये चार्ट लाइट हो जाएगी। ठीक है, सेम यही चार्ट है, बस इसमें क्या है, इसमें एक्स्ट्रा तनवीन को निकाल दिया हमने और एक्स्ट्रा ये जो लास्ट में नून आ रहा था ना, ये हमने निकाल दिया। तो अभी मैं एक बार फिर से हैवी वाला चार्ट भी बोलूंगा, लाइट वाला चार्ट भी बोलूंगा, ठीक है। तो हैवी वाला चार्ट क्या रहेगा, मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। लाइट वाला चार्ट क्या रहेगा, मुस्लिमू, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई। इधर ये अलिफ भी नहीं आएगा, ये अलिफ भी नहीं आना चाहिए यहाँ पे, सिर्फ एक जबर रहेगा यहाँ पे, क्योंकि फिर ये और ये सेम हो जाएगा, है ना। तो मुस्लिमो, मुस्लिमा, मुस्लिमी, मुस्लिमा, मुस्लिमई, मुस्लिमई, मुस्लिमू, मुस्लिमी, मुस्लिमी। ये क्लियर है सबको? इसमें कोई डाउट है? नहीं, ठीक है। तो यहाँ अब हम इसी के ऊपर बहुत सारे एग्जाम्पल लेंगे, क्योंकि ये अगर ये क्लियर हो गया ना, तो ये बहुत ही आसान, मतलब थोड़ा बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए। बट ये क्लियर होने से पहले मैं 2 चीजें शेयर करना चाहूंगा इसी के ऊपर, ठीक है। जो पहले वाला जो है ना, पहला ये है कि ये जो एक्स्ट्रा लास्ट में नून है ना, यही निकालना है। किसी के नाम का हम लोग नून नहीं निकाल सकते, जैसे कि किसी का नाम खान है तो उसमें हम लोग ये ना लास्ट का नहीं निकाल सकते, ठीक है। या फिर किसी का नाम किसी का जैसे ये उसके नाम में ही आता है ये, तो वो हम लोग नून नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे कि और एग्जांपल क्या है, रमजान, किसी का नाम रमजान है, ठीक है, तो उसका नाम हम लोग रमजान ही रख सकते हैं, है ना। वो नून हम लोग नहीं निकाल सकते, जिसका नाम में नून आता है वो नाम हम लोग नहीं निकाल सकते, ठीक है। जैसे कि ऐसे बहुत नौमान नाम है, ठीक है, नौमान में से हम लोग लास्ट में न नहीं निकाल सकते। शाबान नाम होता है, उसमें से लास्ट में ना नहीं निकाल सकते। बस जो एक्स्ट्रा नून है ना, वही हम लोग लास्ट में जो है वही निकालेंगे, किसी के खुद का नाम का नून हम लोग नहीं निकालेंगे, ये सेकंड और थर्ड वाले चार्ट में, ठीक है। और सेकंड पॉइंट हमेशा याद रखना है, मोस्टली हम लोग कौन सा चार्ट यूज करेंगे, हम लोग हैवी वाला चार्ट करेंगे, क्योंकि हम लोग भी एज अ मुस्लिम हमको सबको हैवी रहना है, हमको सबको एक्स्ट्रा इबादत वगैरह सब करना है ना। तो हम लोग हमेशा हैवी रहेंगे।
लाइट होने के 4 रीजन होते हैं, लाइट होने के 4 रीजन होते हैं, बट अभी हम लोग उसके बारे में नहीं पढ़ेंगे कि क्या 4 रीजन होते हैं, बट इतना याद रख लो, लाइट नॉर्मल नहीं है, डिफॉल्ट नॉर्मल क्या है, नॉर्मल हैवी होना नॉर्मल है, ठीक है। जैसे ये वर्ड अगर कुरान में आ रहा है तो ये मुस्लिमून, मुस्लिमन, उन, अन, अन, इन, इसी तरीके से आना चाहिए, ठीक है। ओके, क्या हम कोई कोई अल्लाह सुब्हान ताला की कोई जो एट्रीब्यूट्स है, अस्माउल हुस्ना है, क्या उसमें से कोई नाम बोल सकते हैं अल्लाह सुब्हान ताला का, कोई भी एक नाम? रहीम, हाँ, रहीम, रहीम, करीम, रहीम है ना, रहीम। तो हम लोग रहीम नहीं बोलते हैं अल्लाह मतलब हम लोग बोलने के लिए रहीम बोलते हैं, पर अल्लाह सुब्हान ताला को जब हम मतलब वो नाम लिखेंगे हम लोग अल्लाह सुब्हान ताला का, तो हम लोग लिखते हैं अर रहीम, अर रहीम लिखते हैं, अल मालिक, अल कुद्दूस, है ना। इस तरीके से हम लोग हमेशा अल लिखते हैं, राइट। स्टार्टिंग में हम लोग अल लिखते हैं, और रहीम। हाँ, तो ये एक अलिफ और लाम रहता है स्टार्टिंग में, ठीक है। तो लास्ट पहले हम लोग अल लिखते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूं अर रहमान, अर रहीम, और अल कुद्दूस, हाँ, अल गनी, है ना। तो हम लोग ये अल लिखते हैं। तो जब भी हम लोग ये अल लिखेंगे ना, जब भी हम लोग अल लिखेंगे तो अल और तनवीन साथ में नहीं आ सकते हैं, अल और तनवीन साथ में नहीं आ सकते। इसलिए अल्लाह सुब्हान ताला का कोई भी नाम जो है ना, अल्लाह सुब्हान ताला के कोई भी नाम में हम लोग ऐसे नहीं बोलते अल गफूरुन या अल मालिकुन, इस तरीके से नहीं बोलते हैं ना हम लोग। तो इनमें फर्क क्या है, तो इनमें फर्क हमको समझना है, यानी कि यही चार्ट में देख लो। जैसे कि जब उन, अन, इन होगा ना, इसका इंग्लिश में मतलब होता है अ मुस्लिम। और जब ये इस तरीके से होता है ना, इस तरीके से नहीं, ये भी अ हो सकता है। और अगर अल होगा स्टार्टिंग में तो इसका मतलब होता है द। तो जैसे कि हम लोग ये लिखते हैं ना, द मर्सीफुल, अल का मतलब क्या होता है, ये अल का मतलब होता है द। अरेबिक में अल का मतलब द होता है, द प्योर या अलीम, द वाइस। इस तरीके से अल्लाह सुब्हान ताला के जितने भी नाम है उसमें हम लोग अल लिखते हैं स्टार्टिंग में। ये क्लियर है सबको? ठीक है। और मैंने क्या बोला, नॉर्मली हैवी रहना चाहिए। अगर से लाइट रहेगा तो कोई ना कोई रीजन रहेगा वो लाइट होने के। 4 रीजन है, वो आज हम लोग रीजन नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अब हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग एग्जाम्पल्स में देखो, मैं इस तरीके से फॉलो करने वाला हूं। हम लोग क्या करेंगे, उसको पहले हम लोग स्टेटस आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। स्टेटस में क्या क्या हो सकता है, या तो आर हो सकता है, या तो एन हो सकता है, या तो जे हो सकता है। आर का मतलब क्या होगा, रफा, रफा, नसब और जर, और जर, रफा, नसब, ठीक है। जर। हाँ, फिर हम लोग नंबर लिखेंगे एस एन। नंबर में कितने हो सकते हैं, 1 सिंगुलर, डबल या प्लूरल, यानी जमा। जमा में 3 से ज्यादा हो गए, मगर हम लोग लिखेंगे 3, 1 2 3, इजी है याद रखने के लिए, तो हम लोग 1 2 3 लिखेंगे। और लास्ट में हम लोग लिखेंगे हैवी या लाइट, ठीक है। यानी कि मैं कोई भी एक एग्जांपल दूंगा तो उसमें इसमें से कोई एक रहेगा, इनमें से कोई एक रहेगा, और इन दोनों में से एक रहेगा, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूं, R1H, इस तरीके से होगा। तो मैं बहुत सारे एग्जांपल्स यहाँ पे खोलूंगा अभी, ठीक है। हम लोग वो एग्जांपल्स इंशाल्लाह एक के बाद एक करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। यहाँ पे और भी बोल रहे हैं कि ये साउंड है कि कॉम्बो है। मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता हूँ, वरना मैं यहीं पे एडिट कर सकता हूँ। तो मैं देखता हूँ, नहीं, मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता हूँ, या फिर मैं ये चार्ट ही कॉपी करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड, बस थोड़ा रुक जाना, मैं इसको ठीक है। ठीक है, ये आ गया हमारा चार्ट यहाँ पे। ठीक है, अभी हम लोग एक एक करके ये एग्जांपल्स देखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, इसमें हम लोग स्टेटस भी आइडेंटिफाई करेंगे। यहाँ पे साउंड एंड कॉम्बो लिखा है, ये भी हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। साउंड और कॉम्बो क्या होता है, जब ये सिंगल रहेगा ना, इसको हम लोग साउंड बोलेंगे। ये जो मुस्लिमुन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन,
बट यानी कि हम लोग ये साउंड कॉम्बो नहीं यूज करेंगे, हम लोग उसके आगे जाएंगे, हम लोग उसका नंबर भी आइडेंटिफाई करेंगे। ये बहुत सिंपल पहली वाली एक्सरसाइज थी, पर हम लोग उसको साउंड कॉम्बो नहीं लिखेंगे, हम लोग इसमें क्या करेंगे, इसमें हम लोग नंबर आइडेंटिफाई करेंगे, नंबर भी आइडेंटिफाई करेंगे और हैवी है कि लाइट है वो भी आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, चलो इंशाल्लाह फर्स्ट एग्जांपल से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल अन्नासु। अन्नासु इसका स्टेटस क्या रहेगा? अन्नासु हाँ मतलब status क्या रहेगा? क्या है ये? अन्नासु रफा। रफा है। क्यों? क्योंकि ऊ से खत्म हो रहा है, ऊ से खत्म हो रहा है, यानी कि ये रफा है। ठीक है, इसका नंबर क्या रहेगी, तादाद क्या रहेगी इसकी? क्या ये कोई आवाज बना रहा है जैसे कि अन्नासानी, अन्नासीना, इस तरीके से? नहीं, क्या है ये? अन्नासु है। लास्ट में आनी, लास्ट में आनी, आईनी, ऊना, ईना, इस तरीके से कुछ नहीं है ना। लास्ट में क्या चार हो सकते हैं, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, लिख देता हूँ। या तो आनी हो सकता है, या तो आईनी हो सकता है, या तो ऊना हो सकता है, या तो ईना हो सकता है। इनमें से कुछ है ये? नहीं है। इन चारों में से कुछ भी नहीं है। तो ये क्या रहेगा नंबर? इसका नंबर 1 रहेगा। मैं ये चार्ट वापस शेयर कर दूंगा, अगर आप लोग नहीं लिख रहे तो भी ठीक है, मैं आपको चार्ट शेयर करूंगा, आप उसका प्रिंट आउट लेना और उसमें आंसर लिख देना। ठीक है, अच्छा ये हैवी रहेगा कि लाइट रहेगा? लाइट। लाइट रहेगा। फिर से वर्ड को देखो, हैवी फिर से हैवी word को- हैवी हैवी की कर गई तो अल लगाइसो है, अल लगाइसो है यहाँ ना, पे दो पेज लर्निंग ये- निकाल, पेज लर्निंग है। 2 पेज निकाल को अल लगाइसो है। ये जो वर्ड है ना, ये स्टार्टिंग में क्या है, इसमें अलीफ है और लाम है। मैंने क्या बोला? अलीफ लाम रहेगा तो उसमें तनवीन स्टेटस निकाले नहीं रहता, उसमें हैवी या तनवीन- लाइट नहीं रहता है। अगर से हाँ, कोई भी वर्ड अन्नासु अल से स्टार्ट होगा ना, कोई भी वर्ड अल से स्टार्ट होगा तो उसमें जो है द ग्रेट हो गया हैवी, ना वो। हाँ ग्रेट उसमें है। हैवी लाइट कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें हैवी, हाँ। हम हैवी लाइट नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना है, अगर जब कोई वर्ड अलीफ लाम से स्टार्ट हो रहा है तो उसमें हैवी लाइट का क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है, उसमें पूछना ही नहीं है ये क्वेश्चन। ओके, वेरी गुड। अभी नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे। अल किताबा, अल किताबा, किताबा, बा 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 क्या होता है? कौन सा स्टेटस होता है? नसब माशाअल्लाह, नसब। ठीक है, वेरी गुड। और नंबर क्या रहेगा इसका? कितने किताब है ये? 2 दो कैसे? दो के लिए आनी रहना चाहिए ना। एक सिंगल हुआ, एक। किताबानी है क्या? किताबैनी है? नहीं किताब एक हो गया। एक, वेरी गुड, माशाल्लाह, एक। ठीक है, तो ये हैवी है कि लाइट है? दोनों भी नहीं है, अल से स्टार्ट हो रहा है दोनों ना। भी नहीं है, वेरी गुड, माशाल्लाह, नॉर्मल वेरी है, गुड, नॉर्मल। वेरी गुड। ग्रेट है, ग्रेट। सबको समझ गया, क्योंकि ये अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है तो इसमें हम लोग हैवी और लाइट पूछेंगे ही नहीं। वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते हैं। ठीक है, अन्नासु का मतलब तो सबको पता ही रहेगा, अन्नासु का मतलब है पीपल। ठीक है, नास, सूर्य अन्नास है। लोग, ठीक है, किताब यानी कि लोग, बुक। लोग। ठीक है, हाँ इंसान हाँ, इंसान, माशाल्लाह, वेरी गुड। नफ्सिन, नफ्सिन यानी नफ्सिन, इसका स्टेटस क्या है? जर। जर, जर वेरी है। गुड, क्योंकि ये डबल, हाँ जर। वेरी गुड, ये जर है, वेरी गुड। और इसका इसका नंबर कितना रहेगा? सिंगुलर ही है, 1। सिंगल ही रहेगा, क्योंकि ये फर्स्ट कॉलम का है ना। ये नफ्सुन, नफ्सन, नफ्सिन, हम हर एक वर्ड के लिए इस तरीके से बोलेंगे, नफ्सुन, नफ्सन, नफ्सिन। ठीक है, ओके। इसमें हैवी लाइट का क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा? ये हैवी आएगा। है, हैवी। क्योंकि ये हैवी है। ठीक है, ये जो हैवी है, नफ्सिन यानी मतलब सेल्फ, अपने खुद का नफ्स, हम लोग बोलते हैं ना, हम अपने नफ्स को काबू करो, तो वो नफ्स है। ठीक है, ओके, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है माँ की सीना, माँ की सीना। सीना यानी कि लास्ट में एक कुछ क्या आ रहा है? किसी ना जबर। नहीं, जर। जबर नहीं देखना है यहाँ पे, हमको क्या देखना है? पहले तो ये देखना है कि हाँ, पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है, कोई साउंड ये तो है ना- कि कॉम्बिनेशन है? ये साउंड है कि कॉम्बिनेशन है? जबर। ना नहीं, ना जबर, जर है, सिर्फ जबर नहीं देखना है, सिर्फ जबर नहीं देखना है। ये देखो, ये मैच करने की कोशिश करो, क्या ये मुस्लिमीना से मैच हो रहा है? मुस्लिमीना से मैच हो रहा है? हाँ हाँ, मुस्लिमीना से मैच हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग ये जबर नहीं देखेंगे। ठीक है, जब ये मुस्लिमीना, इसलिए हम लोग ये साउंड देखेंगे। यहाँ पे कॉम्बिनेशन देखेंगे, यहाँ पे साउंड नहीं। यहाँ पे साउंड था, यहाँ पे साउंड था, यहाँ पे साउंड था, ये वाला क्वेश्चन चेंज हो गया। ये हाँ, ये वाले क्वेश्चन में ये ईना से मैच हो रहा है ना, ईना से मैच हो रहा है।
ईना कहाँ पे आता है, चलो हम लोग देखेंगे वो वाले चार्ट में वापस से। ईना यहाँ पे भी आता है और ईना यहाँ पे भी आता है। तो या तो ये नसब भी हो सकता है या तो जर भी हो सकता है। तो यहाँ पे मैं एन जे दोनों लिख दूंगा, या तो ये नसब होगा या तो जर होगा। ठीक है, ओके। इसके नंबर कितने रहेंगे, कितने लोगों के लिए हम लोग ईना यूज करते हैं? 3 लोगों के लिए। 2 या 2 से ज्यादा। 3, 2 से ज्यादा। 3, हाँ 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा, यस। 2 नहीं, 2 के लिए हम लोग आनी ऐनी यूज 2 से करेंगे। ज्यादा। 2 से ज्यादा, ओके, वेरी गुड। 2 और नहीं बुप्पू, 2 से ज्यादा। 2 के लिए हम लोग ये यूज करेंगे ना, हाँ। 2 से ज्यादा। 3 से ज्यादा बोल दो, ठीक है, 3 से ज्यादा सबसे बेस्ट। ठीक है, तो 3 लोगों के लिए, तो इसका नंबर क्या हो जाएगा? माशाल्लाह, वेरी गुड, नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, नंबर इज 3। ठीक है, और इसमें हैवी आएगा, लाइट आएगा, पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन है। माँ की सी है, माँ की सी ना है। हैवी रहेगा, लाइट रहेगा? लाइट। हेवी Light? हेवी रहेगा। हैवी रहेगा। लाइट क्यों रहेगा? लाइट में नून निकल जाएगा ना, मैंने क्या बोला था, लाइट में नून निकल जाएगा, है ना। तो यहाँ पे नून निकला नहीं है, नून अभी भी है। ये माँ की सी है, माँ की सी। तो माँ की सी ना है, अगर जब लाइट रहता तो माँ की सी रहता, बट ये माँ की सी ना है, तो ये हैवी रहेगा। समझ गया? हाँ, 3 से ज्यादा। 2 3 से 2 के ज्यादा, वेरी ज्यादा। गुड। ठीक है, अभी नेक्स्ट वाले वर्ड में आते हैं। देखो वर्ड ध्यान दो, वाहिदतिन है, वाहिदतिन। ठीक है, लास्ट में क्या आ रहा है? वाहिदतिन। जर है, जर। ये जर है, वेरी गुड, वेरी गुड, ये जर है। ठीक है, और नंबर 1 पर। 1, वेरी गुड, एक एक रहेगा। और क्या रहेगा? ये लाइट रहेगा, हैवी रहेगा? डबल जबर है, देखो, हैवी रहेगा। वेरी गुड, माशाल्लाह। फिर इवजन, इवजन, डबल जबर आ गया, डबल जबर आ गया तो इमीडिएटली हम बोल सकते हैं क्या है? नसब, नसब, नसब में आएगा। वेरी गुड, ये नसब में है, वेरी गुड। और नंबर क्या रहेगा इसका? 1। पहली वाली चार्ट का है ये, मुस्लिमुन, मुस्लिमन, मुस्लिमिन वाला है। तो इसी तरीके से इवजुन, इवजन, इवजिन, इस तरीके से होता है ना, इवजुन, इवजन, इवजिन। तो नंबर 1 रहेगा। और ये हैवी रहेगा, लाइट रहेगा? देखो ये एक्स्ट्रा नमाज पढ़ने वाला है कि कम नमाज पढ़ने वाला है? हैवी। हैवी, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड। ओके, हम लोग अभी नेक्स्ट वर्ड पे आ जाते हैं। ओके, हम देखो यहाँ पे जब हम अल्लाह सुब्हान तआला का नाम आएगा तो हम लोग उसको हमेशा द वर्ड अल्लाह बोलेंगे, है ना, वो हाँ वर्ड बोलेंगे। ठीक है, या उर्दू में बोलेंगे हर्फ अल्लाह। तो अल्लाह लास्ट में क्या है? जबर है। जबर कब होगा? रफा में होगा, नसब में होगा या जर में होगा? रफा। रफा होगा, अल्लाहू ना, अल्लाहू होगा, नसब होगा। नसब। वेरी गुड, वेरी गुड, ये नसब है। ठीक है, इसका नंबर क्या रहेगा? देखो अगर ये किसी ने गलत बोला ना तो वो बहुत मुश्किल है। हाँ, अल्लाह जो है वो कितने होते हैं? अल्लाह 1, वेरी गुड। ओके, ये ग्रामर का क्वेश्चन नहीं है, ये ईमान का क्वेश्चन है। ठीक है, अल्लाह जो है उसका नंबर हमेशा 1 होगा, कभी भी ऐसा नहीं बोला कि 2 है या 3 है। अल्लाह माफ करे। ठीक है, तो ये ग्रामर से ज्यादा ये क्वेश्चन किसका है? ये क्वेश्चन है हमारे ईमान का। ठीक है, ये बिगर देखिए, अगर आप ये बोल देना चाहिए 1। ठीक है, ओके। हैवी रहेगा, लाइट रहेगा? दोनों भी नहीं रहेगा, अल से दोनों स्टार्ट भी हो नहीं रहा है। रहेगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला का नाम हमेशा अलिफ लाम होता है, और अल्लाह सुब्हान तआला के कोई भी नाम में हैवी लाइट का क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, अल्लाह सुब्हान तआला का कोई भी नाम आता है ना, अगर आप लोग कोई भी आयत पढ़ते हो तो जैसे कि इन्नका अंतल गफूरुर रहीम, है ना, इस तरीके से आता है, हमेशा लाइट रहेगा, हमेशा। ठीक है, क्योंकि अल्लाह सुब्हान तआला एक ही है। ठीक है, तो हम लोग हमेशा अल्लाह सुब्हान तआला को रिस्पेक्ट देने के लिए द अल्लाह, द वाइस, द प्योर, इस तरीके से बोलेंगे। ठीक है, देखो हम लोग इस तरीके से बोलते हैं अ कैट और द कैट, फर्क हो जाता है ना अ कैट और द कैट में, है ना, उस तरीके से है ये। ठीक है, नेक्स्ट अल बनूना। क्या हम डायरेक्टली पहले लास्ट का जबर देखेंगे और इधर नसब लिख देंगे, या ये हम देखेंगे कि इसमें से ये इनमें से कुछ फिट हो रहा है? अल बनून नसब में आएगा ना, ये नसब अल होगा बनून कि नसब में आएगा ना, नसब, नसब। ग्रेट ग्रेट
एक में आएगा कि नसब और जर कॉम्बिनेशन हो में फिट होगा ये? क्या ये कॉम्बिनेशन में फिट होगा? मुझे लग रहा है कॉम्बिनेशन होगा। ऊना अलबनूना अलबनीना अलबनीना। हाँ ये मुस्लिम हाँ। ऊना वाला में आएगा। ये ऊना है ना, देखो हाँ। लास्ट में देखो रफा ऊना है यहाँ पे। हाँ बराबर। लास्ट का अलबनूना। लास्ट का नून नहीं देखना है ना, लास्ट का ये जबर नहीं देखना है, बस हमको ये देखना है, हमको ये देखना है अलबनूना। कि उसके पहले कुछ ऊना ईना आनी ऐनी इस तरीके से है क्या, है ना? तो ये ऊना है। ऊना कब होता है? पूरा ऊना रफा रफा में होता रफा है। में। वेरी गुड। नंबर क्या होगा इसका? 3 से ज्यादा वाला। 3 से ज्यादा वाला। और इसका ये क्या रहेगा? हैवी रहेगा लाइट रहेगा? दोनों नहीं रहेगा, अल है। अल स्टार्टिंग में। वेरी गुड। तो दोनों भी नहीं रहेगा, तो हम लोग सिर्फ 3R लिखेंगे। ये 8 क्वेश्चन हो गए हैं। ये 8 क्वेश्चन में से कोई चाहता है कि मैं कोई वापस से एक रिपीट करूं? कोई एक क्वेश्चन आपको नहीं समझा हो और वो चाहते हैं कि मैं वो रिपीट करूं कोई, तो मैं रिपीट करने तैयार हूं, क्योंकि देखो ये चीज समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने स्टार्ट तो नहीं किया था, मिस हो गया है। नहीं बुप्पो, स्टार्टिंग में मैं बस रिवाइज कर रहा था बुप्पो। अच्छा हाँ, स्टार्टिंग में जो पुराना था ना वही रिवाइज किया मैंने। वो मुस्लिमोन मुस्लिमान, देखो स्टार्टिंग में बस इतना पढ़ाया हूँ कि ये जो चार्ट है ना, ये बाहर करने बोला था मैंने, है ना? तो ये चार्ट बाहर करना इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। मुस्लिमुन मुस्लिमान मुस्लिमिन मुस्लिमानी मुस्लिमैनी मुस्लिमैनी मुस्लिमूना मुस्लिमीना मुस्लिमीना। ठीक है, तो तुमको तुम्हारे साथ क्या हो रहा है मालूम है? लास्ट में तुम्हें ना ये नून देख रहे हैं। देखो अगर जो वो नसब भी रहेगा ना, तो वो नून के साथ एक अलिफ आता है यहाँ पे हमेशा। देखो यहाँ पे, देखो इस तरीके से वो अन के लिए ये आना चाहिए। ठीक है, तो हमेशा हम लोग को ये देखना है कि कोई कॉम्बिनेशन है क्या नहीं। सबसे पहले हम लोग को देखना है कि कॉम्बिनेशन है क्या। कॉम्बिनेशन नहीं होगा तो हम लोग साउंड पे आएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग का ब्रेन इसमें जाना चाहिए कि ये आनी आईनी ऊना ईना इसमें से कुछ है क्या। अगर उसमें से नहीं आ रहा है तो हम लोग उन अन इन में देखेंगे। ठीक है, इस तरीके से हम लोग फॉलो करेंगे। और अगर चाहे हम लोग ये इसमें डबल पेज निकाल दें, ठीक है, ये डबल पेज निकाल दें और सिंगल पेज रखें, तो वो हो जाएगा लाइट वाला चार्ट। इसको हम लोग हैवी चार्ट बोलते हैं, क्योंकि ये मुस्लिम हो जाएगा। हाँ, ये मुस्लिम मुंह हो जाएगा, ये मुस्लिम माँ हो जाएगा, ये मुस्लिम मी हो जाएगा। ये जो मुस्लिम है ना, ये मुस्लिम हर चीज डबल करता है, जैसे कि डबल नफिल नमाज पढ़ता है, डबल रोजे रखता है, डबल इबादत करता है। ठीक है, तो ये हैवी मुस्लिम है। ये लाइट मुस्लिम है, हल्का मुस्लिम है ये। ठीक है, ये सॉरी, ये क्या हो गया? तुम्हारा आ रही आवाज? आ रही है। हाँ आ रही है। मैं फुल तो रख रहा हूँ, बट पता नहीं वो क्या हो जा रहा है, वो ऑटोमेटिकली वो एडजस्ट नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो ये लाइट होता है। ठीक है, मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ और थोड़ा करीब आके बात करने की कोशिश करता हूँ। वैसे मैंने ये क्लास रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग भी मेरे ख्याल इंशाल्लाह ये क्लास के बाद मिल जाएगी। ठीक है, ओके। तो हम ये देख रहे थे कि ओके, अगर हम लोग ने एक्स्ट्रा तनवीन निकाल दिए तो वो लाइट हो जाता है, और ये एक्स्ट्रा नू निकाल दिए तो ये लाइट हो जाता है। ठीक है, ओके, हम लोग हमारे एग्जांपल्स पे आते हैं। ये 8 एग्जांपल में से कोई किसी को रिपीट करना चाहता है? कोई चाहता है कि मेरे को ये एग्जांपल नहीं समझा, वापस से समझाओ? नहीं? ओके, चलो इंशाल्लाह। चलो अभी 9 पे जाते हैं। ठीक है, 9 वाले क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या इधर कॉम्बिनेशन है? कॉम्बिनेशन यानी क्या? हमेशा आनी नून होना जरूरी है। लास्ट में नून है, यहाँ पे कहीं पे नून है लास्ट में? बहरीन में है ना? बहरीनी नसब है क्या भाई वो? ये हाँ, पहले तो यहाँ पे नून है नहीं, है ना? तो ये हम लोग कॉम्बिनेशन नहीं आएगा इसमें। सो देयर इज नो कॉम्बिनेशन, इसमें साउंड आएगा। तो ये अल खबीसा, अल खबीसा, तो ये क्या हो जाएगा? नसब। वेरी गुड। लास्ट में जबर है, तो ये नसब। नंबर 1। वेरी गुड। और हैवी है कि लाइट है? मुझे लग रहा है लाइट है। लाइट दोनों भी नहीं है, अल से स्टार्ट हो रहा है। वेरी गुड, माशाल्लाह। ठीक है, ये एक ट्रिक क्वेश्चन कर रहा था मैं। ये अल से स्टार्ट हो रहा है फिर से, तो ना ये हैवी रहेगा ना ये लाइट रहेगा। समझ गया? भाई एक मिनट, हाँ, वो साउंड का कॉम्बिनेशन का तो बोल रहा है, वो वापस एक बार एक्सप्लेन कर। कॉम्बिनेशन में है या नहीं पूछ रहा है ना, वो क्या है? तो कॉम्बिनेशन में यानी कि कॉम्बिनेशन इस तरीके से आनी आईनी, ये जो कॉम्बिनेशन यानी कि ये वाले जो लास्ट में एंडिंग आते हैं ना, ये आनी होता है। ये हमेशा मुस्लिमी के साथ आनी आ जाएगा, मुस्लिमी के साथ मैनी आ जाएगा, मुस्लिमी के साथ ऊना आ जाएगा, मुस्लिमी के साथ ईना हो जाएगा। इसको हम लोग कॉम्बिनेशन बोलेंगे। कॉम्बिनेशन मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। यहाँ पे बस हम लोग को तनवीन चेक करना होता है उन अन इन।
यहाँ पे हमको ये देखना होता है, एक अलिफ होना चाहिए, एक जबर या और नून और फिर एक जेर। तो ये कॉम्बिनेशन इस तरीके से मैंने उसको बना दिया है, मतलब ये नोट्स में इस तरीके से उसको बताया गया है कि ये कॉम्बिनेशन है। ठीक है, हाँ। ठीक है। तो अभी ये अल खबीसा, इसमें कोई कॉम्बिनेशन तो है नहीं, है ना। कॉम्बिनेशन के लिए नून होना जरूरी है, तो ये कॉम्बिनेशन नहीं है, इसलिए ये सिंगल है। और ना ये हैवी लाइट रहेगा। सॉरी, हम लोग ये एग्जांपल देख रहे हैं। अल बहरैनी, अल बहरैनी, अल बहरैनी, नून है यहाँ पे। जब भी लास्ट में नून देखेंगे तो पहले हम लोग जेर नहीं देखेंगे और जर नहीं लिखेंगे, हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कॉम्बिनेशन आ रहा है कि नसब में रहेगा ना, आ रहा है। अल बहरीन जर- नसब में आएगा ना। हाँ, तो ये क्या आ जाएगा, या तो ये नसब होगा या तो ये जर भी होगा। वेरी गुड। नसब या जर। वेजिटेबल है वो चार। बट ये कुरान में जब होगा तो वो एक ही होगा, डोंट वरी। ठीक है, हाँ, ठीक है, ओके। तो ये नसब या जर, ठीक है। और नंबर कितना रहेगा इसका? 2। 2। वेरी गुड, माशाल्लाह, 2। हैवी रहेगा, लाइट रहेगा? दोनों भी नहीं, अल दोनों से भी स्टार्ट हो नहीं। रहा है। दोनों भी नहीं रहेगा, नॉर्मल ठीक है, नॉर्मल अल से दोनों स्टार्ट भी हो नहीं। रहा है, ठीक है। बट मैंने तो बोला था जब अल होता है तो लास्ट में इस तरीके से वो तनवीन नहीं हो सकता है ना। कॉम्बिनेशन हो सकता है, लास्ट में नून हो सकता है, बट तनवीन हाँ। नहीं हो सकता है। जैसे ये अल बहरन नहीं हो सकता, अल बहरिन नहीं हो सकता और अल बहरुन नहीं हो सकता है, ठीक है। कोई गेस कर सकते हैं बहर का मतलब क्या है? ये उर्दू से भी मैचिंग है। बहर जगह का नाम है क्या बहरीन वाला? नहीं 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 नहीं, बहर लहर बोलते हैं ना हम लोग, लहर और लहर। समंदर, ठीक है, हाँ, उसमें से आता है ये बहरीन। वर्ड, ठीक है, बहरैन, ठीक है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। बिट तई ईबी, लास्ट में नून है क्या यहाँ पे? पहले देखो, लास्ट में नून है? नहीं, नहीं है, तो नहीं। कॉम्बिनेशन चला गया, यानी ऊना ईना आनी आईनी नहीं हो सकता है। तो ये लास्ट में अभी हम लोग देखेंगे कि क्या है। लास्ट में जर- जबर है, जेर है, जर- फूल पेश है, ठीक है, वेरी गुड, ये जर हो गया, वेरी गुड, ये जर हो गया। नंबर कितना रहेगा इसका? एक, एक। एक। क्या ये हैवी रहेगा, लाइट रहेगा? दोनों नहीं, हैवी भी हाँ। नहीं और लाइट भी लाइट नहीं। रहेगा, लाइट नॉर्मल। लाइट रहेगा। लाइट रहेगा ना बुप्पू, अलीफ लाम नहीं है यहाँ पे, बा से स्टार्ट हो रहा है ना। सिर्फ जब हाँ। अलीफ लाम से स्टार्ट होगा ना, जैसे ये अल अल अल, हाँ हाँ तो हम लोग हैवी लाइट नहीं लिखेंगे। अब देखो यहाँ हाँ पे हाँ ये बिट व से स्टार्ट हो रहा है और ये एक्स्ट्रा वाला मुस्लिम हाँ। नहीं है, ये कैसा वाला है, वो लाइट वाला मुस्लिम है, हल्का मुस्लिम है, सिर्फ इसका ये एक भी, वर्स हाँ। नमाज पढ़ के चला गया ये, तो इसलिए हमने उसको लिखेंगे लाइट। समझा ये सबको? लाइट रहेगा। हाँ, समझा, लाइट समझा। रहेगा, वेरी गुड, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ। नेक्स्ट, साबिरन, नसब साबिरन। हाँ, ये इसमें नून नहीं है, तो बेसिकली वो ऊना ईना आईनी वो सब देखना नहीं है हमको, डायरेक्टली देखना है। डबल जबर है, डबल जबर कब रहता है? नसब में रहता है। नसब। नसब वेरी गुड, तो इसका नसब, ठीक है। नंबर 1, 1। वेरी गुड, 1। One. और हैवी है, लाइट है? हैवी हैवी। हैवी हैवी हैवी। है ना, Heavy है। एक्स्ट्रा नमाज पढ़ के आता है ये, देखो डबल है इसमें, सब डबल है, यानी कि वो हाँ। हैवी नमाज पढ़ के आता है, ठीक है। साबिरन मतलब पेशेंट, है ना, जो जिसके पास सब्र है। हाँ। हुबन, नसब। One. नसब। ओके 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 नसब। ओके, ये 11 वाले में ना पुप्पू जो है वो सही थे, सॉरी बड़ी पुप्पू, तुम सही थे, क्योंकि यहाँ पे ये ब जो है ना, ये हर ये कोई कुछ और है, और यहाँ पे ये वर्ड एक्चुअली इतना वर्ड है, सॉरी सॉरी, ये जो ब है ना वो हर्फ ऑफ जर है, और ये वर्ड है अट्टईबी, तो इसमें भी हैवी और लाइट नहीं आएगा, सॉरी सॉरी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आते हैं, क्योंकि ये ब जो है ना, जैसा बिस्मिल्लाह में लाइट जैसा नहीं ब लिखा है आता है ना ना, वो उसमें। वैसा ये बी है, ठीक है। ओके, हुबन, हुबन, हुबन क्या रहेगा? हुबन नसब। 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 नंबर नसब एक पर आएगा, एक वाहिद। नंबर Heavy. नंबर 1 हैवी, ठीक है। ओके, Heavy. अस्सफीनतु, अस्सफीनतु, रफा। सफीनतु जर। रफा। रफा, नसब। रफा रहेगा ना, पेश है ना लास्ट में, ऊ, हाँ हाँ होय, रफा रफा। हाँ। नंबर एक
नंबर 1 1 और हैवी है लाइट है 1 अल से Heavy- स्टार्ट हो रहा है, दोनों नहीं रहेगा। अल से स्टार्ट हो रहा है, दोनों नहीं रहेगा, तो रफा 1। ठीक है, वेरी गुड। नॉर्मल सुलासा क्या यहाँ पे नून है? सर हाँ, नसब, वेरी गुड वेरी गुड, नसब। नंबर 1 1 हैवी है लाइट है? सुलासा लाइट लाइट सन नहीं है, सुलास सन रहता तो हैवी रहता, ये सुलास सा है ना, लाइट। वेरी लाइट गुड, Light. ये लाइट है। अल अर्दी, अल अर्दी अल अर्दी बी जर जर जर, वेरी गुड, जर। नंबर 1 नंबर 1 और हैवी है कि लाइट है? दोनों भी Heavy, दोनों नहीं। दोनों भी नहीं है, क्योंकि ये फिर से अलिफ लाम से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। नेक्स्ट वाले वर्ड पे आते हैं, निहलतन। निहलतन नसब 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 रफा रफा नहीं, रफा के लिए निहलतुन होगा ना, नसब होगा ये, नसब होगा नसब, वेरी गुड, नसब रहेगा। ठीक है, और कितना नंबर कितना रहेगा? 1 1 1 नंबर 1। 1 ओके, हैवी है कि लाइट है ये? हैवी Heavy. डबल है ना, यहाँ पे डबल है, तो ये काम करके आ रहा है बहुत ज्यादा। ओके, वेरी गुड। सालिहातिन, नसब ये थोड़ा ये हमने पढ़ा नहीं है, ये पढ़ना बाकी है। नहीं नहीं, ये पढ़े नहीं है हम लोग, तो ये मैं अभी नहीं लेता हूँ। ठीक है, ये बाद में लेंगे हम लोग ने, इसका एग्जाम्पल पढ़े ये नहीं, अभी तक हम लोग कवर नहीं किए। ठीक है, ये नहीं कवर किए तो इसको हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, ये इसमें फेमिनिन चार्ट आएगा, तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी तक पढ़े नहीं है। ठीक है, मैं नेक्स्ट वाला लेता हूँ अभी, और लेते हैं एग्जाम्पल, बोर्ड एग्जाम्पल है, इंशाल्लाह हम लोग ये सब करेंगे। किसी को कोई प्रॉब्लम आ रहा है कि ये समझ रहा है सबको? आवाज सही नहीं आ रही है, आवाज नेटवर्क क्या तो इश्यू आ रहा है। आवाज नहीं आ रही है, नेट का कोई प्रॉब्लम आ रहा है। ओके, नहीं रिकॉर्डिंग है, बाद में अगर रिकॉर्डिंग में कुछ प्रॉब्लम रहेगी ना तो बता देना, मैं फिर ना कल थोड़ा जल्दी आके वो समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इंशाल्लाह। ओके, नेक्स्ट, हनी अन। हनी अन नसब में आएगा। नसब नसब आएगा, वेरी गुड, क्योंकि ये नून नहीं है लास्ट में, है ना, जैसा आनी ना, ये आनी है ना, ये आईनी है ना, ना ये आईनी है, ना ये ऊना है, और ना ये ईना है। ठीक है, फाइन, तो ये नसब हो जाएगा। फिर और नंबर क्या रहेगा इसका? 1 1। 1 और ये क्या रहेगा, हैवी रहेगा लाइट रहेगा? हैवी हैवी Heavy. वेरी गुड। बशरुन, रफा बशरुन रफा, रफा रफा। और नंबर 1 1, वन में हैवी आएगा। है लाइट है? हैवी हैवी है, वेरी गुड, माशाल्लाह, वेरी गुड। अल वालिदानी, वालिदानी मैंने बताया था लास्ट में, पेरेंट्स को वालिदानी बोलते हैं ना। ओके, तो ये आनी है, आनी, वालिदानी, आनी, रफा रफा हाँ, आनी, आनी रफा, वेरी गुड, हाँ रफा। ओके, पेरेंट्स कितने होते हैं? 2। तो यहाँ पे ये आगे का पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसमें आनी मतलब 2 होते हैं, बट ये पेरेंट्स हमको ऑलरेडी पता है कि 2 है। और हैवी है लाइट है? दोनों भी नहीं दोनों भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अल से स्टार्ट हो रहा है ना। ओके, नेक्स्ट आते हैं, अल हिज बैनी, अल हिज बैनी। यहाँ हम लोग नून देखेंगे, नून के ऊपर जेर है, और हम लोग इधर जल लिखेंगे,
अरे जर में भी आएगा और नसब में भी आएगा। वेरी गुड वेरी भी गुड। आएगा। जर भी हो सकता है, हाँ नसब भी सही हो बोले सकता है। तुमको, क्योंकि ये आईनी है ना, ये आईनी हाँ। है, तो ये नसब में भी आएगा और जर में भी आएगा। वेरी गुड, जर में। ठीक है। और नंबर कितना नंबर रहेगा? 2 पर 2 दो। नंबर 2 दोनों में भी। नंबर 2 और हैवी है, लाइट है? दोनों भी। दोनों भी नहीं, ओके ठीक है। एक मिनट, हाँ ये मैं देखता हूँ यहाँ पे साउंड की कुछ सेटिंग है क्या, क्योंकि मुझे बोल रहा है उनका नहीं कि जा रहा, नहीं है समझ। हाँ एक सेकंड मैं देखता हूँ। साउंड इशू हो रहा है। अभी देखो, अभी आ रही है क्या आवाज? नहीं, मुझे बाकी लोग भी यही बोल रहे कि आवाज नहीं आ रही है। पता नहीं बब्बू, मे बी नेटवर्क का इशू रहेगा, मे बी बाद में देख लेंगे हम लोग। ठीक है, हमको तो आ रही है शायद से। हाँ हमारा ठीक है क्लियर है। ठीक है ठीक है। जो बड़ी बुब्बू का जो नेटवर्क है मोबाइल का, वही मोबाइल सब लोग वही नेटवर्क लो। हाँ लो हमारा भी सुबह से बंद था। वाईफाई शेयर कर दो। हमारे वो वाईफाई का तो खराब हुआ था, अब भी शुरू करें लो। चलो Okay. कुछ करने लगा। ओके, अल हिज़बैनी, तो ये 2 है, इसमें हैवी और लाइट नहीं रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। अल अक़रबूना, अल अरे ये अक़रबूना। नहीं दिखा रहा, मुझे चार्ट नहीं दिखा रहे तो चार्ट नहीं आया देख मेरा। अच्छा एक मिनट, फिर से करता हूँ, एक मिनट नसब भाई, एक मिनट, मैं वापस से ये कर रहा हूँ, चार्ट शेयर कर रहा हूँ। चार्ट नहीं है मेरे पास। एक मिनट पुप्पो, अभी आ रहा है पुप्पो? नहीं अभी नहीं आ रहा है? नहीं, तेरा चेहरा तो दिख रहा है, बाकी का कुछ नहीं दिख रहा। बाकी लोगों को भी नहीं दिख रहा है चार्ट? हाँ दिख रहा है अभी आया। हाँ ठीक है, अभी आया आया। ओके, ठीक है ओके। हाँ वो वाईफाई शेयर कर देते ना, मैं उसके लिए देखता हूँ, नहीं मेरा ही मे भी ऐसा हो सकता है कि मेरा ही नेटवर्क वीक हो। ठीक है मेरा ओके है सही से। ठीक है। नेक्स्ट, अल अक़रबूना, लास्ट में नून है, तो लास्ट में नून रहेगा तो हम लोग क्या देखेंगे? कॉम्बिनेशन देखेंगे पहले। तो ये कोई कॉम्बिनेशन में फिट होता है इन चारों में से किसी में फिट होता है ये? रफा में आएगा ना, जमा। हाँ, पहले ये कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऊना कॉम्बिनेशन कहाँ पे आता है? रफा में आता है, नसब में आता है, या जर में आता है? रफा में। हाँ वेरी गुड, रफा रफा में। में आएगा। ठीक है, और कितने हैं ये, कितना नंबर रहेगा? 2 से ज्यादा। 3 से ज्यादा। 3 लिखेंगे हम लोग। 3 हैवी रहेगा, लाइट रहेगा? हैवी नहीं, दोनों नहीं। दोनों भी नहीं। वेरी गुड वेरी गुड। बिसुल्तानिन, बिसुल्तानिन, जर में आएगा। जर, वेरी गुड। जर नंबर 1। नंबर 1, एक सेकेंड। ओके, नंबर 1 और नसब हैवी रहेगा, लाइट रहेगा? नसब नहीं, ये वाला 24 कर रहे हैं हम लोग। हैवी रहेगा, लाइट रहेगा ये? अल उनसैन हैवी। अल उनसयैनी, ऐनी लास्ट में है ये। सही। हाँ, जर में भी आएगा, नसब में भी आएगा। नसब में भी आएगा, जर में भी आएगा, जर भी माशाल्लाह। हो सकता है। हाँ, और नंबर कितने रहेंगे? नंबर 2। 3 नंबर 2 2 नंबर 2 ना, आईनी है ना हाँ। वो? हाँ, 2 में नंबर आता है। 2। और हैवी रहेगा, लाइट रहेगा? दोनों नहीं। दोनों भी नहीं। वेरी गुड, ठीक है। हैवी भी नहीं, लाइट भी नहीं, नॉर्मल। हाँ, मुत्तकीईना, मुत्तकीईना। हाँ, नसब और जर। नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है, क्योंकि ये ईना वाला है ना, मुस्लिमीना वाला है ये।
ठीक है। हाँ। और नंबर नंबर कितने हैं? 2 से ज्यादा 3 3, ठीक है। और हैवी है लाइट है? दोनों भी नहीं। हाँ अल है, अल नहीं है ना बुक में यहाँ पे? हाँ नहीं है क्या? अल नहीं है देखो। लाइट है लाइट हाँ नहीं। लाइट लाइट लास्ट में नून भी है। हाँ हैवी रहेगा ना, लास्ट में नून भी है ना। हाँ अगर हैवी ये हैवी। नून निकल जाएगा और लास्ट में हाँ। ई रहेगा तो उसको लाइट हम्म, बोलेंगे हम लोग। लाइट के हाँ। एग्जांपल भी देखेंगे। इसमें हैवी इसमें हैवी। शायद से लाइट के कॉम्बिनेशन वाले में लाइट में नहीं रहेंगे, ठीक है। हाँ ओके, क्योंकि ये पहला एक्सरसाइज है तो ये इजी वाले हैं, ठीक है। अल रुबु उ, अल रुबु उ, नहीं रफा 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 रफा, रफा वेरी गुड। रफा। रफा, वेरी गुड, ये रफा है। और नंबर कितने रहेंगे? 1 1 1 1 और लाइट रहेगा, राइट? लाइट। नहीं दोनों भी नहीं दोनों भी नहीं रहेगा क्योंकि ये अलिफ और लाम है ना। अलिफ लाम रहेगा तो ये दोनों भी नहीं रहेगा, ठीक है। अल है ना स्टार्टिंग में, ठीक है। हाँ। नेक्स्ट, अल जन्नतैनी, जन्नतैनी। हाँ जर भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है। सब और जर दोनों हो सकते हैं। नसब और जर दोनों हो सकता है। नसब और जर दोनों हो सकता है। एक सेकंड, कोई ठीक है। तो ये नसब भी हो सकता है और जर भी हो जर सकता भी है। हो सकता है। और नंबर दो कितने होंगे? 2 दो 2। और ये कुछ भी नहीं होगा क्योंकि दोनों भी अलिफ नहीं। लाम है यहाँ पे। हाँ हाँ ठीक है। नेक्स्ट, खालिदीना, खालिदीन। खालिदीन नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। नसब जर दोनों हो सकता है। ईना है ना, ईना में नसब जर दोनों होता है, ठीक है। दोनों और हो नंबर सकता है। नंबर 3 थोड़ा ये मेरा साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। 2 हैवी से है कि ज्यादा। लाइट है? ठीक है। नेक्स्ट, इमतन, नसब नंबर 1 नंबर 1 हैवी है, लाइट है? हैवी हैवी हैवी। हेवी ठीक है। नेक्स्ट, अल मुजरिमूना, अल मुजरिमूना। मुजरिमूना, रफा रफा रफा, रफा। वेरी रफा गुड। में आएगा। नंबर रफा में आएगा 3 नंबर नंबर 3 3 हैवी है, लाइट है? हैवी। दोनों भी नहीं हाँ दोनों भी नहीं। देखो अल है ना स्टार्टिंग में, तो दोनों भी नहीं है ये। हाँ दोनों दोनों। हाँ ठीक है, दोनों नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, अस्समा, अस्समा। नसब नसब रफा नसब नसब नसब, वेरी गुड। नसब। नसब। फिर नंबर नंबर 1 1 हैवी, और लाइट दोनों भी नहीं है। दोनों भी अल नहीं से है, फिर से अलिफ लाम स्टार्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। मुनजिरीना, नहीं समझ में मुंजीरीना। समझ में आया। नसब और जर दोनों हाँ हो सकते नसब भी हैं। होता है, जर भी हो सकता है। नसब जर। नंबर कितना दोनों। रहेगा? हाँ 3 3 नंबर 3, वेरी गुड। हैवी है, लाइट है? हैवी हैवी है। हैवी हैवी लाइट हैवी। नहीं, हैवी रहेगा ना। ईना है ना, ईना। हैवी क्यों? सिर्फ ई रहेगा तो वो लाइट रहेगा, ठीक है। ओके। नेक्स्ट, नहीं समावातिन, समझाएगा सब ये नहीं समझा? लाइट क्यों रहेगा, हैवी क्यों रहेगा, नहीं समझा। मुनजिरीना है ना। अगर ये नून है ना। निकाल दूं मैं, अगर ये नून निकाल दूंगा है। तो क्या बचेगा? मुनजिरी बचेगा, तो लाइट रहेगा। अभी नून है ना हाँ यहाँ पे, नून नून जब भी है। रहेगा तो हाँ, हैवी हाँ, रहेगा। हाँ, ओके, ओके ठीक है। समावातिन, अच्छा ये भी ये भी हमने पढ़ा नहीं है अभी, जर ठीक है। नहीं ये हमने पढ़े नहीं हमने पढ़े नहीं है, ठीक है, ठीक है। ओके, लिगुलामैनी, जी गुलामैनी। मैनी मैनी। नसब और जर दोनों हो सकते हैं। नसब जर दोनों। नसब जर दोनों, वेरी गुड। और दो। नंबर गुलामैनी। नंबर नंबर 2 नंबर 2 हैवी रहेगा कि लाइट रहेगा? हैवी रहेगा।
वेरी गुड, heavy. लास्ट वाला एग्जांपल, अल मुदिल्लीना, अल मुदिल्लीना, ये जर भी हो सकता है, नसब भी हो सकता है। ईना है ये, वेरी गुड, ये नसब भी हो सकता है, जर भी हो सकता है। नंबर 3, ठीक है, और हैवी लाइट का नहीं आएगा क्योंकि इधर अल है, हैवी। हाँ ठीक है। हाँ वेरी गुड। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये बहुत सारे एग्जांपल किए, इसमें दो किए नहीं है हमने, तो वो मैं जानबूझ के अभी आज के लिए, हम आज वहां पे नहीं पहुंचेंगे तो हम लोग वहां वो नहीं पढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। बस ऑलमोस्ट हम वापस से क्लास को रिवाइज ही कर लेंगे। बस क्लास खत्म करने से पहले एक चीज मैंने बताया था, 2 कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो मैंने एक कंसेप्ट आपको पढ़ा दिया कि ओके, एक कंसेप्ट मैंने पढ़ा दिया कि ये हेवी और लाइट कैसे पहचानना है, ठीक है। अगर जब वो डबल टर्मीन है या लास्ट में नून है, ठीक है, तो वो हेवी रहेगा। अगर जो सिंगल आवाज रहेगा, I जैसे don't डबल have जेड clear. पेश सिंगल रहेगा तो वो लाइट रहेगा, और अगर जो लास्ट का नून नहीं रहेगा तो वो लाइट रहेगा, ठीक है। वो हम लोग और एग्जांपल्स देखने वाले हैं उसके, इसके पूरे एग्जांपल हुए नहीं है, ठीक है। और मैंने क्या बोला, मोस्टली सेंटेंस यहाँ पे वैसा चाह रहा है आवाज। हाँ, मोस्टली जो वर्ड है ना वो हेवी रहेगा, हमेशा इसम जो है वो हेवी रहेगा, उसको जर होने के कुछ ना कुछ रीजंस रहेंगे, उसको लाइट होने के कुछ ना कुछ रीजंस होंगे। वो 4 रीजंस है, वो धीरे धीरे करके हम लोग पढ़ लेंगे कि वो क्या क्या रीजंस है, ठीक है। क्या हुआ, Clear नहीं आ रहा। आवाज नहीं आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही है क्या मेरी? अपना स्पीकर बंद कर आ रही है। फट रही है। अच्छा, फट रही है, ओके। बारिश आ रही है क्या तुम्हारे वहाँ? नहीं वो धूप है हमारे वहां हमारे पे। ही नेटवर्क का कुछ इशू है शायद। अच्छा ठीक है ठीक है वो कोई बात नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग किया है, मैं तुम्हारे को है ना रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, ठीक है। हाँ हाँ ठीक है। हाँ चलेगा रिकॉर्डिंग। ठीक है। अभी लास्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग आज की क्लास खत्म करेंगे, ठीक है। अभी मैं पहले इंग्लिश से स्टार्ट करता हूँ क्योंकि मुझे इंग्लिश में ये समझाना इजी है, ठीक है। मुझे उसके उर्दू में भी आप लोग हेल्प कर सकते हो। अगर ठीक है, मैं कोई एक चीज का सिंगल बोलूंगा, आप उसका मेरे को प्लूरल बोलना है। जैसे अगर जब बहुत ज्यादा रहेंगे तो उसको इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे, जैसे कि चेयर का प्लूरल क्या रहेगा? कुर्सियाँ। वेरी गुड। टेबल का प्लूरल क्या रहेगा? बहुत सारे टेबल रहेंगे तो आप क्या बोलेंगे? टेबल्स। वेरी गुड। Pens. पेन्स, वेरी गुड। पेंसिल्स। चाइल्ड, क्या? चाइल्ड बच्चा यार, बच्चा चाइल्ड। चिल्ड्रन। रहेगा ना। यहाँ पे हम लोगों ने क्या कर दिया, पैटर्न ब्रेक कर दिया है ना। हम लोग हमेशा सोच रहे थे कि लास्ट में एस लगा दो तो ये प्लूरल हो जाता है, जैसे कि पेन के आगे पेन एस लगा दिया, पेन्स हो गया। पेंसिल के आगे एस लगा दिया, पेंसिल्स हो गया। लैपटॉप के आगे एस लगा दिया, लैपटॉप्स हो गया। मोस्टली ये काम कर रहा, मगर एक जगह ये काम नहीं किया। ये कहाँ पे काम नहीं किया? जैसे कि चाइल्ड में ये क्या हो गया, चिल्ड्रन हो गया। टूट में इंग्लिश में क्या हो जाएगा? टीथ होगा ना, टीथ होगा, है ना। ऐसे और बहुत सारे इंग्लिश में वर्ड है, ठीक है। तो हम ये प्लूरल जो होते हैं ना, जहां पे इसके सॉरी ये पैटर्न तोड़ देते हैं, एक सेकेंड ना, तो ये पैटर्न तोड़ देते हैं। तो ये जो पैटर्न तोड़ने वाले जो वर्ड है ना, इनको हम लोग बोलते हैं ब्रोकन प्लूरल। इंग्लिश में हम उसको ब्रोकन प्लूरल बोलेंगे, और उर्दू में हम लोग बोलेंगे टूटे हुए जमा। मतलब प्लूरल को क्या बोलते हैं उर्दू में, मुझे पता नहीं, मुझे देखना पड़ेगा। जमा। हाँ, तो ये टूटा हुआ तो एक रहेगा। जैसे अभी उर्दू में भी इस तरीके के वर्ड्स होंगे। अब मुझे उर्दू के तो एग्जांपल आते नहीं है, बट अगर आप लोग ने वाहिद बोलते हैं। वाहिद बोलते हैं। नहीं, मैं एग्जांपल बोल रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, अब जैसे मैंने यहाँ पे कैसे एग्जांपल दिया, तस्मिया, एक को वाहिद बोलते हैं, 2 को तस्मिया बोलते हैं, और इसको नहीं बुकू मैं वो नहीं बोल रहा हूँ। नहीं मैं बोल रहा हूँ एक कोई एग्जांपल दे सकता है कि इस तरीके से, जैसे अभी
अब जैसे मैंने इस इंग्लिश में एग्जांपल लिया ना, चेयर का चेयर्स होता है, टेबल का टेबल्स होता है, बट जैसे कोई कोई वर्ड में टूट जाता है, वो पैटर्न फॉलो नहीं करता, ऐसा कलम हाँ। कलम बता सकते हैं, जो आप मिसाल दे, वो मिसाल है। हाँ, कलम, कलम क्या? हाँ जी भाई, कलम। और उसका बहुत सारे रहेंगे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अलकाम। अलकाम। हाँ, तो यहाँ पे ये टूट गया ना, जैसे अभी कुर्सी का कुर्सियां होंगे, या लास्ट में हम लोग या लगा देंगे मोस्टली, है ना, मोस्टली, मतलब कलम के लिए हम लोग कलमिया नहीं लगाएंगे, हम लोग अल कलाम लगा देंगे। वो अरेबिक में भी ये ऐसे ही होता है, पर मुझे याद नहीं था, मतलब इसका ये एग्जांपल मुझे याद नहीं था, है ना। तो ये इस तरीके से जो वर्ड्स आते हैं ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टूटे हुए जमा। इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे ब्रोकन प्लूरल, और उर्दू में हम इसको बोलेंगे टूटे हुए जमा। और हम लोग कल की जो क्लास है ना, कल की क्लास में हम लोग ये टूटे हुए जमा के बारे में ही पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और अब मैं ना एक 3 वर्ड्स बोलने वाला हूँ, ठीक है। ये जो है ना, ये वर्ड्स भले ही दिखने में, ये वर्ड्स दिखने में आपको लगेंगे कि ये सिंगल है, बट ये वर्ड जो है ना, ये प्लूरल है। ये प्लूरल इसलिए है, ये बहुत जमा इसलिए है क्योंकि इसको अरब वालों ने इस तरीके से बना दिया है, ठीक है। तो वो 3 वर्ड्स कौन से हैं मैं यहाँ पे लिखता हूँ। ठीक है, मैं वो 3 वर्ड यहाँ पे लिखता हूँ। तो 3 वर्ड है जो हमेशा, भले वो दिखने में तुमको लगेगा कि वो वर्ड सिंगल है, बट वो वर्ड क्या रहेंगे? वो वर्ड रहेंगे जमा में। तो पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है कौमुन। तो देखो वीडियो बना उसका, पब्लिक को दिखा। कौमुन, 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 2 नुक्ते के ऊपर हो। हाँ हाँ हाँ, दे रहा हूँ। कौमुन, कौमुन, ठीक है। तो ये इंग्लिश में इसको हम लोग बस कौम भी बोल सकते हैं, भले लिखने में हम लोग उसको कौमुन लिख रहे हैं, बट ये इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या रहेगा? इसका मीनिंग है नेशन। कौम हम लोग बोलते हैं ना, ये हमारी कौम है ना, कौम यानी कि नेशन, हमारा मिलते जुलते ये लोग हैं, ठीक है, उसको हम लोग नेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है नास। नास, अब भी आ रहे लोग, बोला रहे लोग, हाँ, लोग, इंसान। तो ये नास यानी लोग, पीपल। इंग्लिश में हम लोग इसको पीपल बोलेंगे, ठीक है। और लास्ट वाला जो वर्ड है वो है कर्नुन। कर्नुन, या इसको सिर्फ कर्ण भी लिख सकते हैं। कर्ण यानी जनरेशन। एक के बाद जो एक आती है ना आबादी, उसको हम जनरेशन बोलते हैं। जैसे हम बोलेंगे ये मेरे बच्चे हैं, मेरे बच्चों के बच्चे हैं, ये सारे के सारे मेरे जनरेशन हो गए, ठीक है। ये तीनों में देखो आते हैं डबल पेश, तो सबको लगेगा कि ये सिंगल रहेंगे, है ना। ये ऐसा दिखने में तो ये लगेगा कि ये रफा है और सिंगल रहेगा, बट ये सिंगल नहीं रहेगा हमेशा। ये जो 3 है, नेशन एक वर्ड है, बट वो रिप्रेजेंट करता है बहुत सारे, पूरी ग्रुप को, बहुत सारे लोग उसमें होते हैं, तो ये हमेशा प्लूरल रहेगा। कौम करो तो एक ग्रुप आ, ना सुनकर लोग करको के लोगां करको के, तो सब ग्रुप हो गया। यस, ग्रुप हो गया, ये भी ग्रुप हो गया। और कर्ण बोल के एक है, कर्ण, ये भी एक जनरेशन, ये भी एक ग्रुप हो गया, मतलब ये सारे के सारे ग्रुप हो गए। तो इसमें हम लोग जो है ना, अरब ने क्या बोला, या अरब लोगों ने बोला कि ये जो वर्ड्स है ना, ये प्लूरल में आएंगे, यानी कि ये 1 नहीं रहेगा, इसका 1 नहीं रहेगा, इसका 1 क्या रहेगा? नंबर कितना रहेगा इसका? नंबर कितना रहेगा? जमा रहेगा, जमा रहेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ये जमा रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है। हमेशा ये 3 वर्ड्स के लिए, ये सिर्फ 3 ही वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा जमा में रहेंगे। और 2 से ज्यादा, 2 के बाद 2 से ज्यादा, 2 से 5। यस, ठीक है, ठीक है। तो हम लोग क्लास यहाँ पे खत्म हो गई। मैं एक बार रिवाइज करूंगा क्योंकि बहुत लोग थोड़ा लेट भी आए थे, कुछ कंसेप्ट आज नया भी हुआ है, ठीक है। तो मैं रिवाइज करूंगा लास्ट में, और बाद में आज यहाँ पे क्लास हम खत्म कर देंगे, ठीक है। कल हम लोग इसी तरीके से टूटे हुए जमा के बारे में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। जैसे आज मैंने बस एग्जांपल दिया कि हम क्या पढ़ने वाले हैं कल, बट वो हम लोग कल टूटे हुए जमा के बारे में पढ़ेंगे इंशाल्लाह। और अगले वीक, और शायद अगर हमारे पास कंसेप्ट रहा
टाइम रहा दो कंसेप्ट का, तो मैं एक थर्ड वाले प्रॉपर्टी पे जाऊंगा। जैसे मैंने बताया था ना कि इसम की 4 प्रॉपर्टी होती है, 4 खुसूसियात होती है। तो पहले होती है स्टेटस, नंबर। तो स्टेटस हमने देखा आराम, और नंबर में आवाज। हमने और एक बोला था जेंडर। थर्ड वाली प्रॉपर्टी होती है जेंडर, जेंडर, हाँ। और फोर्थ वाली होती है किस्म यानी टाइप। ठीक है, तो किस्म के लिए तो टाइम है, हम जेंडर को टच करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, ओके। तो मैं वापस से रिवाइज करता हूँ कि अभी तक हमने जो भी पढ़ा है। हाँ, तो एग्जांपल वाला जो टेबल था ना वो शेयर करना प्लीज। हाँ, एग्जांपल वाला टेबल मैं शेयर करूंगा। सब लोग को वापस से वो अपने एक बार प्रिंट आउट लेना है और उसको है ना एक बार खुद ही ट्राई करके सॉल्व करने की कोशिश करना है इंशाल्लाह। ठीक है, उसमें से दो जो है ना, उसमें कहीं पे लिख लो, उसमें दो जो है ना वो आप लोग को नहीं आएंगे, मतलब वो आएंगे नहीं, मतलब हम लोग को कंसेप्ट देखे नहीं है। एक है 18 और 34। उसमें 18 और 34 वाला नहीं करना है, 18 और 34 वाला क्वेश्चन नहीं करना है हमको। हमने वो अभी तक देखा नहीं है। 18 और 34 वाला वो अभी तक हमने वो कंसेप्ट देखे नहीं है। इंशाल्लाह वो अगली क्लास में जब आएंगे तब वो देखेंगे इंशाल्लाह। कल होगा वो, कल कोशिश करेंगे कि हम वहां पे टच होने की कोशिश करें। ठीक है, तो कल हम लोग वो देखेंगे। ठीक है, तो मैं अब रिवाइज करता हूँ कि हमने अभी तक वापस से क्या क्या देखा। तो हमने देखा कि हर एक जो वर्ड रहेगा अरेबिक में वो 3 तरीके का ही रहेगा। या तो वो हर्फ रहेगा, या तो फेल रहेगा, या तो वो इसम रहेगा। तो वो हर्फ रहेगा, हर्फ मतलब वो अल्फाज जो खुद से कोई भी मतलब नहीं बनाते हैं, जैसे कि वहां, इसमें, में। तो इस तरीके से जो वर्ड्स रहेंगे वो अपने से खुद मतलब कुछ नहीं बनाते हैं, इसमें से वो मतलब कुछ नहीं बनाते हैं। सुनने वाले हुए। ठीक है, तो उनको हम क्या बोलेंगे, तो इन तरीके के वर्ड्स को हम लोग बोलेंगे हर्फ। सेकंड होता है फेल। फेल यानी जो एक्शन करता है, ठीक है, जो काम करते हैं, काम जो होता है उसको हम लोग फेल बोलेंगे। जैसे हमने बहुत सारे फेल देखे, जैसे आज मैं थोड़े एग्जांपल दूंगा अरेबिक में जो एक्चुअल फेल आते हैं, बट ये हम लोग ये हैवी है बस, मतलब आगे की कंसेप्ट के लिए। बट मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि नसरा होता है, नसरा यानी हेल्प। इज़ा जाअ नसरुल्लाहि वल फतह, है ना, इस तरीके से आता है। तो नसरा यानी कि हेल्प, कतला यानी किल, ठीक है, और दरबा यानी मारना, हिट करना। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारे। खलका, खलका यानी खलकल इंसान बोलते हैं ना, पैदा करना। खलका यानी पैदा करना, क्रिएट करना। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरीके से अरेबिक में बहुत सारे फेल है। ठीक है, इंशाल्लाह एक वक्त आएगा जब हम लोग वो भी, मैं भी वो सीख ही रहा हूँ, तो इंशाल्लाह वो वक्त पे हम लोग भी एक टाइम पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, फेल मतलब क्या है, कोई एक्शन, ठीक है, जो कर रहा है या फिर हो चुका है या फिर होने वाला है, उसको हम लोग फेल बोलेंगे। लास्ट वाला है इसम। इसम में बहुत बड़ी कैटेगरी आ गई, मगर उसका सिंपल एग्जांपल क्या रहेगा, सिंपल एग्जांपल ये रहेगा, जो भी फेल से निकल गए, जो भी हर्फ से निकल गए, वो बाकी के पूरा का पूरा इसम बचा। ठीक है, तो इसम में अगर जो डेफिनेशन वाइज देखेंगे तो उसमें नाम आएगा, जगह का नाम आएगा, चीज का नाम आएगा, फिर आएगा कोई आइडिया। जैसे आइडिया वो होता है, जैसे इंस्टीट्यूशन मैंने बताया था, सेलिब्रेशन, इस तरीके से आइडिया होते हैं। एडजेक्टिव यानी जो नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, जैसे कि गाड़ी और लाल गाड़ी, तो लाल क्या हो जाएगी, वो एडजेक्टिव हो जाएगी। फिर एडवर्ब जो कि काम को डिस्क्राइब करते हैं, मैं खा रहा हूं, मैं जल्दी खा रहा हूं, तो जल्दी क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और इसमें बहुत सारे वर्ड्स आएंगे, बहुत सारे वर्ड वो देखेंगे हम लोग क्या क्या होते हैं। इसम बहुत बड़ी कैटेगरी है। हाँ, इसम बहुत बड़ी कैटेगरी है, मगर इसम होने के बाद हमको बहुत ज्यादा एक सुकून हो जाएगा, क्योंकि बहुत सारी चीजें हमको आ जाएगी। ठीक है, फिर हमने देखा कि इसम जो है उसमें उसकी 4 खुसूसियात होती है, उसकी 4 प्रॉपर्टीज होती है। सबसे पहली वाली प्रॉपर्टी स्टेटस होती है, सबसे सेकंड वाली प्रॉपर्टी नंबर होती है, थर्ड वाली प्रॉपर्टी जेंडर, फोर्थ वाली प्रॉपर्टी टाइप। अगर जो उर्दू में देखें तो उसका सबसे पहला प्रॉपर्टी होती है आराम, सेकंड वाली होती है तादाद, थर्ड वाली होती है जिन्स, फोर्थ वाली होती है किस्म। ठीक है, हम अभी तक फर्स्ट और सेकंड पे ही देख रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला हमने देखा स्टेटस। स्टेटस यानी आराम। स्टेटस कितने तरीके के होते हैं, स्टेटस 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो वो रफा हो सकते हैं, या तो नसब हो सकता है, या तो जर हो सकता है। ठीक है, रफा को हम कैसे पहचानेंगे, रफा को इस तरीके से पहचानेंगे, लास्ट में उन या ऊ हो, है ना, या फिर आनी हो, या फिर ऊ ना हो, तो ये हो जाएगा हमारा रफा। ठीक है, नसब को कैसे पहचानेंगे, या तो वो अन हो, या तो अ हो, या तो ऐनी हो, या तो ईना हो, तो वो नसब हो जाएगा। जर को कैसा पहचानेंगे, या तो इन हो, या तो ई हो, या तो
आई नहीं हो या तो ई ना हो, तो उस तरीके को हम बोलेंगे जल। बट ये अब डिफिकल्ट लग रहा है, बट ये बहुत इजी रहेगा। अब जैसे हमने आज एग्जांपल्स भी देखे, ठीक है, ये वो टेबल याद रहना बहुत जरूरी है। तो वो टेबल क्या था, कोई जाते जाते कोई टेबल बोलना चाहता है? अबीर, क्या तुम वो टेबल बोलेंगे? मुस्लिमों वाला टेबल। मुस्लिमोन, मुस्लिमान, मुस्लिमिन, मुस्लिमानी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमैनी, मुस्लिमूना, मुस्लिमीना, मुस्लिमीना। हाँ, ये टेबल अगर हमको याद रहेगा ना, तो ये सब पहचानना बहुत आसान रहेगा। और ये पहचानना क्यों है, ये हमको आज नहीं समझेगा, बट 3-4 क्लास के बाद हमको समझेगा कि ये हम इस पे जो आज मेहनत कर रहे हैं, ये वहां पे कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बट ये हमको ये समझना बहुत जरूरी है। तो ये चार्ट के बारे में हो गया। फिर हमने आज और एक नई चीज देखी। हमने नई चीज ये देखी कि लाइट या हैवी। नॉर्मली जो इसम है वो हैवी होना चाहिए। हैवी यानी कि लास्ट में तनवीन हो या तो आनी आईनी इस तरीके से हो। अगर जो उसको लाइट बनाना है तो लास्ट वाला जो तनवीन है वो हमको निकालना पड़ेगा, और लास्ट वाला जो नून दिख रहा था हमको वो निकालना पड़ेगा। जब वो निकल गया तो हम उसको लाइट चार्ट बोलेंगे, ठीक है। नॉर्मली जितने भी वर्ड्स रहेंगे वो सारे हैवी रहेंगे। लाइट बनाने के लिए कोई रीजन चाहिए, तो टोटल 4 रीजन है, बट हम आज वो रीजंस नहीं देखेंगे क्योंकि वो आगे ऑटोमेटिकली वो टाइम बाय टाइम आते रहेगा, ठीक है। फिर हमने देखा कि कोई भी वर्ड अल से स्टार्ट होता है, उसका मतलब द होता है। अल का मतलब क्या होता है? द। और अल से अगर जो कोई वर्ड स्टार्ट होता है तो हम लोग ये नहीं देखते कि वो हैवी है कि लाइट है, ठीक है। अल जो है वो प्रॉपर्टी को निकाल देता है, ठीक है। सो हमने देखा कि वो पूरी चार्ट भी देखी। आज वाला जो सोल्यूशन वाला चार्ट भी मैं शेयर करूंगा और वो क्वेश्चन वाला चार्ट भी इंशाल्लाह शेयर करूंगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा कि तादाद, नंबर, ठीक है। तो हमने देखा नंबर क्या हो सकते हैं। नंबर या तो 1 हो सकता है, या तो 2 हो सकते हैं, या तो 3 हो सकता है। और हमने आज ये देखे कि 3 ऐसे वर्ड है जिनको अरब ने बना दिया है कि ये प्लूरल है, यानी ये जमा है। ये कौन कौन से वर्ड है, कोई बोल सकता है? कौम, फिर अन्नास, नास और कर्ण, ठीक है। ये 3 अल्फाज है, 3 वर्ड्स है जो कि क्या रहेंगे, ये हमेशा जमा में रहेंगे, ठीक है। ओके, नंबर कितने हो सकते हैं, तादाद कितने हो सकते हैं? तादाद 3 हो सकते हैं, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा। 1 कैसे पहचानेंगे? जब उन अन इन होगा, जो पहला वाला कॉलम रहेगा उन अन इन, वो 1 रहेगा। 2 के लिए क्या होना चाहिए? आनी आईनी आईनी, आनी या आईनी होना चाहिए। 3 के लिए क्या होना चाहिए? ऊना या ईना होना चाहिए। तो इतना हमने देखे हैं। कल हम लोग ब्रोकन प्लूरल देखेंगे। ब्रोकन प्लूरल का एक और एग्जांपल देता हूं, जैसे कि मस्जिद, हम लोग मस्जिद नहीं बोलते, मसाजिद बोलते हैं। अगर जब बहुत सारी मस्जिद रहेंगे तो हम लोग उसको मसाजिद बोलेंगे। उर्दू में मुझे पता नहीं, बट अरबिक में इस तरीके से वो एग्जांपल हमको पढ़ाए थे, तो वो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा था। मसाजिद होते हैं, हाँ मसाजिद होते हैं, या फिर जैसे रुसूलुन होते हैं। रुसूलुन यानी कि मैसेंजर्स, यानी कि जो नबी भेजे गए, तो वो अरेबिक में है, तो रुसूलुन बोलते हैं हम उसको। रुसूलूना, रुसूलीना इस तरीके से नहीं बोलेंगे हम लोग, ओके। तो इस तरीके से बहुत सारे वर्ड्स है, धीरे धीरे करके इंशाल्लाह हम देखेंगे कि है ना अरबी में इस तरीके से कौन से वर्ड्स है। जैसे मैंने इंग्लिश में बोल दिया है, उसका मतलब ब्रोकन प्लूरल, या फिर उसको हम बोलेंगे टूटे हुए जमा। उसके बारे में हम लोग इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं, अगर नहीं तो फिर इंशाल्लाह हम लोग ने क्लास मुकम्मल कर ली है। इसमें जो भी खैर है, जो भी सही है, वो पूरा का पूरा अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है, और जो भी गलतियां हैं वो मेरी खुद की है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला हम सबकी गलतियों को और गुनाहों को माफ कर दे। आमीन 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 आमीन। आमीन। तो मीटिंग हो गई है, तो आप लोग जा सकते हैं मीटिंग से। अगर किसी को कोई डाउट है तो वो रह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है इंशाल्लाह। तो चार्ट भेजता है क्या जरा? हाँ मैं भेजता हूँ। अभी चार्ट बनाया था। चार्ट कौन सी चार्ट को? ये अभी हमें टेस्ट दिए सो। हाँ टेस्ट, हाँ वो भेज रहा हूँ, व्हाट्सएप पे भेज दूंगा वो। हाँ भेज दे। हाँ की कर को कहे तो यहाँ याद है, सके याद आता है भी जरा दूसरे जाता है रे बा।
हाँ, नहीं मैं भेजता हूँ। मैं पूरी की पूरी वो नोट्स भेजने वाला हूँ एक दिन, बट वो कैसे होगा, मतलब अब भी भेजूंगा ना तो ऐसा हो जाता है, अरे इतना पढ़ना है बोल के ना, वो थोड़ा मोटिवेशन कम हो जाता है। पर मैं वो भेजूंगा इंशाल्लाह। पूरी की पूरी बुक है, वो पूरी की पूरी बुक भी है ना, 50 पेज की बुक है इंशाल्लाह। वो भी है ना, वो एक दिन मैं भेज दूंगा, तो वो इंशाल्लाह। वो चलिए इंग्लिश में हमारा क्या समझता है? नहीं इंग्लिश में नहीं, वो उसमें इंग्लिश अरबी में है, मोस्टली अरबी में है, बट हाँ इंग्लिश में लिखा हुआ है। बट ठीक है, अभी आज फुप्पू तो आज कितने आंसर दिए तो इंग्लिश में नहीं रह के भी तुम हैवी बोल रहे थे, तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है आपको। थोड़ा रे वैसा है। हाँ ठीक है, मैं भेज दिया हूँ, देखो व्हाट्सएप पे। रमेश की बेस्ट स्टूडेंट बड़े फुप्पू। नहीं ऐसा तो नहीं छोड़ेंगे। अरे अब्बा भी बोलते थे ना कि बड़ी पुप्पू को जो है वो अब्बा के भी लेसन्स पूरे याद हो जाते थे। अरे आज फज्जत की हमारे वहाँ ये नहीं, वाईफाई गए हमारा, कच्चा झगड़ा करने की मालूम है। रमेश का क्लास शुरू होने वाली है, मुझे ज्वाइन होने का अगर बोल को। एक्सपर्ट है बड़ी पुप्पू, इंग्लिश में भी सब सॉल्व कर लेंगे, एक्सपर्ट है बड़ी पुप्पू। पप्पा की घर में चढ़ो को मजे गिरूंगी एकदम। नहीं इंशाल्लाह हम सब कोशिश करेंगे, इंशाल्लाह हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, मैं ना ये भी भेज दिया हूँ, आज के नोट्स भी भेज दिया हूँ, उसके आंसर भी भेज दिया हूँ, और क्वेश्चंस भी भेज दिया हूँ। ठीक है, तो वो एक पेज का है, वो प्रिंट आउट ले लेंगे, तो उसमें आप लोग जब अपना फ्री टाइम रहेगा तो उसको भरते रहना इंशाल्लाह। ठीक है, और है ना मीटिंग में अगर जो किसी को ऐड, मतलब कोई अगर जो तुम्हारा ईमेल आईडी दे देंगे ना, तो मैं वो मीटिंग में ऐड कर दूंगा, तो हर बार तुम्हारे को नोटिफिकेशन आएगा, और वही लिंक आपको एक जैसा ईमेल जैसे आ जाएगी, तो वो ईमेल पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्टली आ जाएगा। ठीक है, तो वो भी मुझे व्हाट्सएप पर्सनल पे भेज देना, तो मैं उसमें कर दूंगा। ठीक है इंशाल्लाह। चलो फिर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।